Good morning, students. Last day, we started the chapter Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical region. And we studied about story of Renuka and life in the Amazon basin. अमेजोन बेसिन का जो एरिया था वहाँ पर लाइफ स्ट्रक्चर कैसा था, वाइल्ड लाइफ कैसा था वहाँ का, वो सारी चीज़ें हमने कल की लेक्चर में जो है कवर की थी. We also studied about climate and rainforest. रेन फॉरेस्ट क्यों कहा गया था? काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे और थिक फॉरेस्ट थे यहाँ पे इन एरियाज़ के अंदर, और डेंस एरियाज़ थे ये जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस फील हो रही थी. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. अब रेन फॉरेस्ट एरियाज जो थे वहाँ पर लोग कैसे हैं, पीपल्स कैसे हैं वहाँ पर. Students, with this topic, we will cover one part of the chapter. As the chapter name, the tropical and the subtropical region. तो ट्रॉपिकल का जो पोर्शन था हमारा वो इस टॉपिक के साथ हमारा कवर हो जाएगा, और जो सेकंड पोर्शन है जो चैप्टर के नाम के साथ जो जुड़ा हुआ है जैसे सब ट्रॉपिकल, वो हम कवर करेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के साथ. लेट्स स्टार्ट टॉपिक पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट. तो लोग यहाँ पे करते क्या हैं अब कि पेड़ों को काटते हैं और फूड ग्रो करते हैं यहाँ पर. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. Men's तो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग, और वुमेन्स जो हैं यहाँ की वो क्या करती हैं, क्रॉप्स की देखभाल करती हैं, केयर करती हैं. दे मेनली ग्रो टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. तो हंटिंग और फिशिंग क्या है, ये पूरा टाइम नहीं मिल पाती इनको, तो वुमेन्स जो एग्रीकल्चर कर रही हैं तो वो क्या करती हैं, यहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं जिससे उनकी फैमिली जो है फीड मिलता है, जिनको उनका भोजन इससे मिल रहा है, उनका जो फूड है वो इससे ग्रो होगा. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वी मे सी हियर. Slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes. तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पे जितनी भी झाड़ियाँ हैं, bushes जो हैं उनको साफ किया जाता है और फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, क्रॉप्स ग्रो करने की ट्राई करते हैं लोग. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. मेनली जो क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती हैं, कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मीज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन. एक और चीज़ है यहाँ पर, यहाँ के लोग, यहाँ के जो पीपल्स हैं वो क्या खाते हैं, क्वीन एंट्स. एंट्स क्या होती हैं, चींटी. तो चाइना के लोग जैसे मांस खाते हैं ना, कच्चा मांस खा जाते हैं, तो वैसे ही ये लोग चींटी खाते हैं. एग्स. There are other large apartment like houses called maloka with a steepy slanting roof. तो वैसे तो यहाँ पर घर कैसे हैं, घास फूस के जो घर बनाए जाते हैं तो उनके ऊपर घास की छत बनाई जाती हैं, और जो बड़े घर होते हैं यहाँ पर, इवन जैसे सिटीज़ के अंदर अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन हाउसेस को क्या नाम दिया गया है, मलोका, विद ए
स्टीपली स्लैंटिंग रूफ, जिसकी छत ऐसे ही स्लैंटिंग होती है, इसी शेप की होती है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। तो अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो रही है। इन द ओल्डर डेज द हाइट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। तो पहले तो सिर्फ कैसे जा सकते थे, रिवर के थ्रू, बट अब और सारे दूसरे जो हमारे मोड्स हैं वो यूज में लाए जाते हैं। एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. अब एक तरफ तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट उसी के साथ क्या है, बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का जो एरिया था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वी मे सी इन दिस पिक्चर। तो पहले क्या था, यहां पर काफी घने पेड़ थे, काफी ज्यादा फॉरेस्ट थे। फॉरेस्ट काटने के साथ ही यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, अपने होम्स बनाने शुरू किए, हाउसेस बनाने शुरू किए, इन्होंने हाउसेस बिल्ड करने शुरू किए। ऑन एंड फाइनली होता क्या गया कि जैसे जैसे यहाँ पर लोग बसने शुरू हुए, लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हुए, तो उसके साथ फॉरेस्ट एरिया जो है कम होता जा रहा है हमारा। वी मे सी ए डिफरेंस इन ऑल द पिक्चर्स। You can see that this destruction of forest has a much wider implication. तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन में आ रहा है, कैसे उसको खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। नाउ वी विल डिस्कस ऑन सेकेंड पार्ट, सब ट्रॉपिकल रीजन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। वन इज गंगा एंड सेकेंड इज ब्रह्मपुत्र। दोनों रिवर्स जहाँ पर अपने बेसिन्स बनाती हैं, जब दोनों रिवर्स मिलती हैं, एडजॉइंट होती हैं, तो वहाँ पर क्या करती हैं, अपने बेसिन्स बनाती हैं। वी मे सी दिस थ्रू ए मैप। गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ट्रिब्यूटरीज हमने पीछे पढ़ा था। ट्रिब्यूटरीज क्या थी, जहाँ पर एक बड़ी रिवर के अंदर छोटी रिवर्स आकर के मिल जाती हैं, तो क्या होती हैं, वो ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं अपनी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारी रिवर्स के साथ एडजॉइन होती हैं और यहाँ पर क्या करती हैं, बेसिन बनाती हैं। वी मे सी इन दिस मैप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पोर्शन जो है हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, इससे नीचे का जो पोर्शन है ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन। और इससे ऊपर का जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो है ये क्या है, सब ट्रॉपिकल। The tributaries of rivers Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10° north to 30° north latitudes. The tributaries of the river Ganga like the Ghagra, Son, Chambal, Gandak, Kosi and tributaries of Brahmaputra drain it. जिनसे मिलकर के ये ट्रिब्यूटरीज जो मिलती हैं और क्या बनाती हैं, बेसिन बनाती हैं यहाँ पर। The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarban deltas are the main features of this basin. ये सारे क्या हैं, इस बेसिन के जो है फीचर हैं। टॉपोग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी। द बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टॉपोग्राफी। द एनवायरमेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर,
किस एरिया के अंदर कितने पीपल्स जो है रह रहे हैं। द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन जगह जो है वहां पर क्या है, काफी ज्यादा लोग वहां पे सेटल्ड हैं। द सॉइल इज फर्टाइल। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो जहां पर भी समतल जगह है, फ्लैट लैंड्स हैं, तो वहां के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई। क्रॉप्स जो हैं, if we talk about vegetation, agriculture and mainly crops, then wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown, जो यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। कैश क्रॉप्स जो हैं, सुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। बनाना प्लांटेशंस हैं कुछ एरियाज के अंदर। यहाँ पर वेस्ट बंगाल एंड आसाम का जो एरिया है वहाँ पर क्या है, टी प्लांट्स। सिल्क प्रोडक्शन होता है सिल्क वॉर्म्स के साथ बिहार एंड आसाम के एरियाज के अंदर। एंड जो माउंटेन्स और हिली एरिया है, वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस, तो वहां पर क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, जैसे एक जगह है तो वहां पर इस तरह से शेप बना दी जाती है, इस तरह की एक शेप होती है। ऊंची जगह जो है, तो ऊंचाई की जो जगह है वहां पर इस तरह से टेरेसेस बनाई जाती हैं और वहां पर फार्मिंग की जाती है। टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, जहां पर क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जाएंगी। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। अलग अलग तरह की वैरायटी है वेजिटेशन की। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो। जो ट्रीज यहाँ पर हैं उनमें एक अलग देखे जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर मेनली होते हैं इन पार्ट्स के अंदर। टीक, साल, पीपल के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर हैं। बैम्बू ग्रूव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। डेल्टा एरियाज जो हैं यहाँ के वो मेनली क्या है, वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जिनकी जड़ें जो है नीचे की तरफ नहीं आती, ज़मीन के साथ नहीं टच करती, बल्कि ये जड़ें जो है इकट्ठी होती है, इंटरलॉक्ड होती हैं एक तरह से इनकी जड़ें। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deodar, and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. There is a variety of wildlife in the basin. Wildlife की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी wildlife है यहाँ पर। Elephants, tiger, deer, monkey are common. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles, and alligator are found. Aquatic life abounds in the fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal Sea. Fish काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होती हैं। राइस जो है वो यहाँ की स्टेपल डाइट है। फिश और राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो मेनली गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारे
टूरिस्ट प्लेसेस या इस तरह के कुछ और प्लेसेस भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। वाराणसी along the river Ganga. The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. काफ़ी सारी बड़ी सिटीज़ है यहाँ पर। वो सिटीज़ कौन कौन सी हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। All with the population of more than 10 lakhs are located along the river Ganga. The wastewater from these towns and industries is discharged into the rivers. This leads to the pollution of the rivers. काफ़ी सारा डिस्चार्ज यहाँ से होता है और उसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। रिवर्स का पानी जो है, जो वाटर है, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the rivers Ganga and Yamuna. Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar. Lucknow with its Imambra, Assam with Kaziranga, नेशनल पार्क्स जो हैं काजीरंगा एंड मानस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मानस में, एंड अरुणाचल प्रदेश विद ए डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ ए विजिट। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, रिलीजियस प्लेसेस भी हैं जो इस एरिया के अंदर होते हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है इंडिया की जो ब्यूटी है वो स्पेशली इस एरिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। फिज़िकल फीचर्स जो हैं इंडिया के और फिज़िकल ब्यूटी जो देखने को मिल रही है वो इस पोर्शन के अंदर है। सो ओके स्टूडेंट्स, टुडे अवर लेसन इज़ कंप्लीट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस लेसन इज़ फॉर रीडिंग पर्पज ओनली. No questions will be evaluated from this chapter in exams. But it is necessary to keep in touch with the topics. ज़रूरी है कि टॉपिक्स को आप कवर करें, इन टॉपिक्स को रीड करें। थैंक यू।